अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, क्या हाल चाल है आपके। लो जी बच्चों, आज अगला चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 6, क्योंकि इससे जो पिछली वीडियो बनाई थी हमने उसमें चैप्टर 5 के जो लॉन्ग सवाल थे जो आ सकते हैं वो हमने किया, उसको कवर किया। अब चैप्टर नंबर 6 करेंगे, क्योंकि पांचवा और छठा चैप्टर दोनों को मिला के एक लॉन्ग सवाल हमारा रेडी होता है। तो इस चैप्टर में से क्या आ सकता है, इस चैप्टर में जो सबसे अहम सवाल है वो ये वाला है, म्यारी इन्हिराफ वाला। इसको हम स्टैंडर्ड डिविएशन कहते हैं। 90% यही सवाल आता है। और उसमें भी क्या है कि देखें, सवाल इस तरह से होता है कि उसमें कुछ रकमें दी होती हैं आपको उसने। ये रकमें जो देगा इसको हमने क्या नाम रख लेना है, एक्स नाम रख लेना है। अब इसकी स्टैंडर्ड डिविएशन या म्यारी इन्हिराफ के लिए बड़ा बेसिक सा फार्मूला है। अब दूसरे फार्मूले छोड़ दें, ये वाला फार्मूला बहुत आसान है। आपने क्या करना है कि जो रकमें आपको दी जा रही हैं सवाल में, उन सब का स्क्वायर ले लेना है, मुरब्बा ले लेना है, और फिर उसके ऊपर एक छोटा सा फार्मूला है वो हम लगाते हैं और वहां से आंसर जो है वो निकल आता है। तो ये साथ साथ आप भी करिए, मैं भी करता हूं। सो देखें, इन सब के हमने स्क्वायर लेने हैं। अगर बड़ी रकमें हैं तो कैलकुलेटर पकड़ लें, वरना जुबानी हो जाता है। 12 का 144 आएगा, 6 का 36, ये 49 है, फिर 3 का 9, 15 का 225 होता है, ये 100 हो जाएगा। 18 का पता नहीं क्या होता है, वो हम देख लेते हैं। 18 को 18 से ज़रब देंगे हम, 18 ज़रब 18, लो जी 324 हो जाता है, 324। ओके, और 5 का 25 आ जाएगा। तो ये हमारे पास रकमें आ गई, ठीक है। ये x आ गया, ये x स्क्वायर आ गया। हमें दोनों का सम कर लेना है, जमा करा लेना है। तो इन सब को जमा कराते हैं। 12 जमा 6 जमा 7 जमा 3 जमा 15, फिर 10 है, फिर 18 है, फिर 5 है। तो ये आ गया जी 76। इसको भी कर लेते हैं, यही मेन काम है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो ये ज़ाहिर है सारा काम कैलकुलेटर में होना है। 144, 36, 49, फिर 9, फिर 225, फिर 100, फिर उसमें 324 है और फिर 25 है। लो जी, ये आ गया 912। ठीक है, ये आप देखिएगा कि कहीं मिस्टेक हो जाए, वरना ये है कि आपको पता है कि क्या करना है। इन सब को जमा करा लेना है और इन सब को भी जमा करा लेना है। और ये कहाँ से आए, इसका आपने स्क्वायर ले लेना है। अब सम हो गया, ठीक है। अब आपने फार्मूले में आना है। फार्मूला जो है स्टैंडर्ड डिविएशन का वो होता है सम एक्स स्क्वायर ओवर एन, ओवर में एन लगाना है, माइनस सम एक्स ओवर एन, इस सारे का स्क्वायर, और ऊपर सारे के ऊपर स्क्वायर रूट। ये फार्मूला फिर हमें याद होना चाहिए और बेसिक सा है। सवाल करते हुए ना भी याद हो ना, आपने टोटका ये ज़हन में रखना है कि बड़ी पहले आएगी, छोटी आगे आएगी, और इन्हें दोनों ने n पे तकसीम होना है। n रकमें कितनी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो n यहाँ पे हमारे पास 8 है। तो देखें, अब ये बड़ी रकम पहले आनी है 912 सम एक्स स्क्वायर, वो आएगा। नीचे n जो है वो 8 रकमें, वो आएगा। फिर सम एक्स हमने ये 76 निकाला है, 76, और इसको भी 8 पे डिवाइड। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ऐसे करके इसके ऊपर स्क्वायर है, ये आपने ध्यान रखना है। अब 912 जो है उसको आप 8 पे तकसीम कराएंगे, 912 डिवाइडेड बाय 8, तो ये 114 आ जाता है। इनको डिवाइड कराएं, 76 को डिवाइड कराएं 8 से, तो ये 9.5 आ जाता है। लेकिन अभी भी इसके ऊपर स्क्वायर मौजूद है। तो अगला स्टेप लेके चलें, 9.5 का स्क्वायर लेना है। 9.5 को 9.5 से ज़रब दे दें, तो ये 90.25 आ गया। ठीक है, अब आप माइनस करवा दें। सो 114 माइनस 90.25, तो ये बन जाता है 23.75। और अब आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लें। तो स्क्वायर रूट मेरा किधर है, ये स्क्वायर रूट 23.75, तो ये देखें आ जाता है 4.87। ये हमारी स्टैंडर्ड डिविएशन है या म्यारी इन्हिराफ है। देखें, कोई खास काम नहीं है, जो वैल्यूज़ दी हुई हैं उनका सम है, इन्हीं का स्क्वायर लेके उसका सम है। फार्मूला लिखना है, उसके अंदर रकमें लगानी है, हल करना है, और ये काम हो जाएगा। ये सवाल लाजमी तैयार करें, अल्लाह करे यही सवाल आए। रकम चेंज हो जाए कोई मसला नहीं है, तरीका हमारे पास यही है। अब इसके अलावा ज़ाहिर है कुछ और भी हो सकता है, पूरा चैप्टर है, तो खुदा ना खास्ता कोई और सवाल आ जाए तो फिर क्या बनेगा। तो उसके लिए देखें, एक सवाल ये भी हो सकता है, क्योंकि ये अच्छा सवाल है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। मीन फाइंड करना, हिसाबी औसत निकालना।
मीन के लिए क्या है कि यहाँ उसने ग्रुप्स दिए हुए हैं और साथ उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ये सवाल के अंदर मौजूद होगा। तो इसमें आप क्या करते हैं, इसमें पहला काम होता है एक्स को फाइंड करना। जैसे यहाँ पे एक्स हमारे पास पहले से मौजूद था, पता था ये रकमें मौजूद है, रकमें यहाँ नहीं है, यहाँ पे रकमें आपको इधर से लेनी है जो ग्रुप्स बने हुए हैं। तो वो कैसे करते हैं, वो मिड पॉइंट दरमियानी नुक्ता निकलता है कि दोनों को जमा करें और 2 पे तकसीम करें। तो ये कितना आता है 42, 42 को 2 पे डिवाइड करें 21, 21 आ जाता है। ठीक है, ये वैसे भी पता चल रहा होता है इनके दरमियान वाली रकम 20 और 22 है तो दरमियान में 21 होगा, 23 और 25 है तो 24 होना है। लेकिन तरीकाकार याद रखें, दोनों को जमा करें 2 पे तकसीम करें, तो ये हमारा 24 आ गया। ये 3 का गैप आ रहा है, वो खुद ही पता चलता जाता है, आगे 27 होना है, आगे 30 होना है, आगे 33 होना है। देखें 33 उसके दरमियान में आ रहा है, तो ये x आ जाएगा। अब जब x आ जाता है तो फिर नया एक आप कॉलम बनाते हैं fx वाला। ये आज मेरी 7 क्लास जो थी उनको ये पेपर में आया हुआ था कि जी मीन कैसे निकालते हैं, तो ये इजी काम है। तो आपने इन दोनों को ज़रब दिलानी है, 3 एक बार 3, 3 2 बार 6, 6 और 24 को ज़रब देंगे तो ये 144 हमारा आता है। फिर आगे 12 है, 12 को ज़रब देनी है 27 से, 324 है, 9 3 बार 27, 266 ये आ गया। लो जी, तो fx जो हमारा बनेगा उसका सम लेना है और फ्रीक्वेंसी का सम लेना है। सम f और सम fx ये हमें मालूम करना है। 3 और 6 9, 9 और 12 मिलके 21, 21 और 9 30, 32। ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा। और साथ ये वाला जो है इसको हम ऐड करते हैं, 63 है, 144 है, 324 है, 270 है और उसके बाद 66 है। तो ये बन जाता है 8, 6 और 7। ठीक हो गया। अब इसका जो फार्मूला है x बार, मीन जो है वो x बार होता है, तो वो क्या है जी, सम fx ओवर सम f। अब अगेन बड़ी रकम ऊपर छोटी नीचे, दोनों को आपने जस्ट तकसीम करवा देना है। 8 6 7 को लिखें और 32 पे डिवाइड करा दें। तो इसको हम डिवाइड करा देते हैं 32 से, तो देखिए हमारे पास आंसर आ जाता है 27.09। लो जी, ये मीन निकालना बहुत सिंपल काम है, ये आपके हाथ से जाना नहीं चाहिए। शार्ट सवाल में असल में इस तरह नहीं देता, शार्ट सवाल में मीन के लिए बस सीधी सीधी रकमें दे देता है, जैसे यहाँ पे रकमें, तो उन सब को जमा करते हैं और उतने पे तकसीम करते हैं। लेकिन यहाँ लॉन्ग के लिए पहले हमें x निकालना है, दोनों को ज़रब देनी है, सम कर लिया, फिर उन दोनों को तकसीम कर लिया। अच्छा, अभी हमने जो स्टैंडर्ड डिविएशन वाला सवाल किया ना, वो इस तरह से भी आ सकता है, जो अभी ये देखें इसमें ग्रुप्स होते हैं, तो अगर ग्रुप्स बने हो तो वहाँ से कैसे करना है वो भी ज़रा आपको देखना पड़ेगा। और इसमें एक और चीज़ है कि ये जो स्टैंडर्ड डिविएशन है इसके साथ वेरिएंस पूछ लेता है, ये जो म्यारी इन्हराफ है उसके साथ तगय्यरत पूछता है। ये दोनों एक जैसी चीज़ें हैं, सेम चीज़ें अभी आपको क्लियर हो जाएंगी, आप ज़रा समझ लें इस सवाल को कि क्या करना है। देखें ग्रुप्स बने होंगे और साथ फ्रीक्वेंसी होगी, सवाल है और कहता है जी स्टैंडर्ड डिविएशन म्यारी इन्हराफ मालूम करें। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, अगेन सबसे पहले आपने इसका x फाइंड करना है। जैसे मीन निकालते हुए x फाइंड किया था, दरमियानी नुक्ता मिडल पॉइंट, 5 और 1 जमा करें 6, 6 को 2 पे डिवाइड करें तो 3 आ जाता है, दोनों को प्लस करें 16, 16 को 2 पे डिवाइड करें तो 8 आ जाता है। 5 का गैप आ गया है तो इसको आगे क्या आ जाएगा 13, 13 और 5 18, 18 और 5 23। ठीक है, और देखें साथ कवर भी कर लें कि वो वाकई ही उसका मिडल बनता है कि नहीं। तो सबसे पहले हम x फाइंड कर लेंगे। अब चूंकि हम म्यारी इन्हराफ के लिए जाना है तो हमें ये f और x को ज़रब देनी है। अगर हमने मीन निकालना होता है, हिसाबी औसत निकालना होता है, तो फिर भी हमें fx करना होता है। जब हमने स्टैंडर्ड डिविएशन म्यारी इन्हराफ निकालना है तब भी हमें ये करना होता है। तो इसको हम करते हैं आमने सामने ज़रब, 3 एक बार 3, 8 2 बार 16, 13 3 बार 39, ये 36 हो गया और ये 4 और 6 हो गया। ठीक है, fx हो गया। अब इसमें एक स्टेप और है कि जब आप ये fx बनाते हैं तो इसको दोबारा से x के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, यानी हम क्या बनाएंगे, fx का स्क्वायर बनाएंगे, क्योंकि देखें x और x मिलके x का स्क्वायर बन जाएगा, f वही है अकेला। तो ये इन दोनों को आपने ज़रब देनी है, x को और fx को। तो 3 3 बार फिर 9, आगे 16 ज़रब 8 है, ये आ जाएगा 128। ठीक हो गया। फिर 13 और 39 है, ये हमारा 507 हो जाता है। फिर 18 और 36 है, 18 और 36 648 बनेगा।
और उसके बाद 23 है और 46 है, तो ये 1058 बन जाता है। ठीक है, तो ये जो fx स्क्वायर आएगा इसको जमा करेंगे, fx को जमा करेंगे और फ्रीक्वेंसी को जमा कर लेंगे। 3 चीज़ें हमें जमा करानी है, 2 और 1 3, 3 और 3 6 और 10। ठीक है, जो ज़ुबानी होती है वो ज़ुबानी कर लेंगे। fx को जमा कराना है तो ये 3 है, 16 है, फिर ये 39 है, 36 है और 46 है, ये 169 बन जाता है। नेक्स्ट इसको सम करना है, 9 जमा 128 जमा 507 जमा 648 जमा 1058, तो ये हमारा बन गया जी 2350। ठीक हो गया। अब आपने फार्मूले पे आ जाना है क्योंकि वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। तो इसका फार्मूला होता है कि हमने स्टैंडर्ड डिविएशन जो निकालनी है वो है सम fx स्क्वायर ओवर n, या n तो है नहीं, यहाँ पे जो कि फ्रीक्वेंसी है ना, तो n की जगह पे सम f आ जाता है। आगे चलेंगे तो fx स्क्वायर पहले है तो fx वाला आगे आना है और नीचे सम f वैसे ही आना है, और इसी तरह जैसे लास्ट टाइम हमने इसका होल स्क्वायर लिया था और ऊपर जजर स्क्वायर रूट, ऐसे करके। और अगेन टोटका ये है कि बड़ी पहले आएगी, छोटी बाद में आएगी। ये डिवाइडेड बाई ये, फिर ये छोटी डिवाइडेड बाई ये, इसने डिवाइड कराना होता है सम एफ ने। तो हमारी जो पहली रकम है 2350 डिवाइडेड बाई 10, और ये जो एफ एक्स वाला है 169 डिवाइडेड बाई 10, और इसके ऊपर स्क्वायर और साथ स्क्वायर रूट। देखिए काम को इतना मुश्किल कोई नहीं है, 10 से तकसीम करेंगे 235 आ गया, इसको 10 पे करेंगे 16.9 हो जाएगा। अभी इसका हमने स्क्वायर फाइंड करना है, 235 लिख लें और ये जो 16.9 है इसका हम स्क्वायर कर लेते हैं। तो 16.9 मल्टीप्लाई 16.9, तो ये आ जाता है 285.61। ठीक हो गया। अब इनको हम माइनस करा लेते हैं। अब यहाँ पे देखें इधर माइनस के साथ ये रकम बड़ी आ रही है, तो इसका मतलब अब यहाँ बड़ी नहीं आ सकती क्योंकि जब आप माइनस कराएंगे माइनस में आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब कहीं पीछे मिस्टेक हुई है, मेरा ख्याल है इसको सही सामने नहीं किया। तो ये देखें 16 और 3, अब जाहिर है आराम आराम से करेंगे ताकि हमारा जो है वो सही आंसर आए। प्लस 39 करना था, प्लस 36 करना है, प्लस 46, ये 140 आता है। तो ये गलती से ज़्यादा लिख लिया गया था। अब मैं इसको चेंज करूँगा, यहाँ पे आएगा 140 को डिवाइड करेंगे तो ज़ाहिर है 0 0 कट गया, तो ये 14 रह जाएगा। और 14 का जब हम स्क्वायर लेते हैं तो वो 196 आता है। ठीक है, और इनको आप माइनस करेंगे तो 4 यहाँ से और 35 यहाँ से, तो ये 39 हो जाएगा। अब यहाँ एक बड़ी अहम बात गौर करनी है, अगर तो वो आपसे सवाल पूछ रहा है तगय्युरत या वेरिएंस कह रहा है, स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरिएंस ये दो चीज़ें हैं और ये दोनों सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। बस क्या है कि अगर वो वेरिएंस कहे तो आपने ये जो फार्मूला लगाया है इसमें ये स्क्वायर रूट नहीं लगाना, स्क्वायर रूट नहीं लगाना, जज़र नहीं लगानी। तो ये जो अंदर आंसर आया ना 39, यही हमारा तगय्युरत होगा, यही वेरिएंस होगा। लेकिन चूंकि स्टैंडर्ड डिविएशन पूछी हुई है, म्यारी इन्हिराफ पूछा हुआ है, तो फिर उसके लिए क्या है कि इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो स्क्वायर रूट 39 कितना हो जाएगा 6.24, ये हमारी क्या है स्टैंडर्ड डिविएशन। लेकिन अगर उसने कहा होता कि वेरिएंस भी फाइंड करें तो ये जो 39 है ये वेरिएंस है, ये हमारी तगय्युरत है। स्टैंडर्ड डिविएशन को हम क्या कहते हैं, म्यारी इन्हिराफ। ठीक है, ऐसे करके तो ये चीज़ याद रखनी है। जो हमने पहला अनग्रुप डाटा का सवाल किया था उसमें भी यही था कि आप बगैर स्क्वायर रूट के जाएंगे तो वो आपके पास तगय्युरत आएगी, वेरिएंस आएगी। जब आप स्क्वायर रूट ले लेंगे तो वो म्यारी इन्हिराफ होगा। तो ये सवाल, एक सवाल और कर लें क्योंकि वही बात है, मैक्सिमम चांस तो यही है कि यही आएंगे। लेकिन अपने आप को सिक्योर करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इस मीडियन को भी कर लेते हैं कि मीडियन हमें करना आना चाहिए। मीडियन क्या होता है, मीडियन के लिए दरमियानी रकम फाइंड की जाती है। इसके लिए एक काम होता है कि ये जो आप फ्रीक्वेंसी बना रहे हैं ना, इसके लिए आप बनाते हैं कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF। कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि पहली फ्रीक्वेंसी को वैसे ही रखें, अगली जब यहाँ आपने लिखना है तो इसको और इसको जमा करा लें, इसको और इसको जमा करा लें, 3 और 3 6, ठीक है, फिर ये और ये जमा होगी 8, 8 और 2 10, ऐसे करके चलते आते हैं। तो ये क्या बनती है, कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसके साथ एक और चीज़ बनानी होती है कि ये जो हमारे ग्रुप्स हैं ना, इनमें देखें गैप तो नहीं आ रहा, ऐसे 5 के बाद वो 6 पे, 10 के बाद 11 में गैप है।
ठीक है, ये एक जैसी होनी चाहिए, इसकी अपर क्लास इसकी लोअर क्लास सेम होनी चाहिए। उसके लिए क्लास बाउंड्रीज बनाई जाती हैं जिसको हम CB कहते हैं, क्लास बाउंड्री। क्लास बाउंड्री के लिए रूल ये था, ये वैसे भी पता होना चाहिए कि जो पहली नंबर्स हैं हमारी, ठीक है, ये जो बाउंड्री है पहले वाली, इसमें से 0.5 माइनस करवाते हैं, और ये जो अगले वाली हैं इनमें 0.5 जमा कराते हैं। 1 में से निकालेंगे तो ये 0.5 आएगा, इसमें जमा कराएंगे 5.5 हो जाएगा, इसमें माइनस कराएंगे 5.5, अगले में जमा कराएंगे 10.5। अब देखें ये और ये सेम होने शुरू हो गए, तो ये हम काम इसीलिए करते हैं। तो ये एक दफ़ा ज़रा सारा लिख लेते हैं, 15.5, फिर 15.5 से 20.5, फिर 20.5 से 25.5, ऐसे करके ये लाजमी बनानी होती हैं। अब ये बनाने का काम यहाँ तक ही है। अब आपने ये देखना है कि मीडियन में दरमियानी रकम लेते हैं, तो दरमियानी रकम होती है n/2। n टोटल रकमें जितनी हैं उसको 2 पे तकसीम कराएं। अब टोटल रकमें कितनी है ये फ्रीक्वेंसी हमें बताएगी, इनको जमा करें तो कितना बनता है 10 को 2 पे डिवाइड करें, क्योंकि 10 को 2 पे तकसीम करें तो 5, यानी जो मीडियन है वो 5वीं रकम है कहीं पे। अब 5वीं रकम कहाँ हो सकती है, वो आपने कम्युलेटिव के अंदर आना है, क्योंकि यहाँ आप जमा करा के लिख रहे हैं। पहले में सिर्फ एक रकम है, यहाँ 3 हो गई हैं, यहाँ 6 हो गई हैं, हमारी कितनी है 5वीं कहाँ आ सकती है, इधर तो नहीं आ सकती, यहाँ पे तो पहली 3 है, यहाँ 6 कवर हो जाती हैं रकमें, तो दैट मीन्स हमारी तो 5वां है। तो फिर यहाँ पे हमें कहीं पर रुकना है इस जगह पे, और ये जो है ये फिर हमें क्या करना होता है, जहाँ पे ये हमारा आए उसकी पूरी ये जो रो होती है ना उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ से रकमें लेके हमने फार्मूले में लगाना होता है। अब मीडियन का जो फार्मूला है ना वो है L + H/F n/2 - C, ये इसका फार्मूला है, ठीक है। अब L क्या होता है, लोअर क्लास बाउंड्री। ये देखें क्लास की बाउंड्रीज हैं, ये लोअर क्लास बाउंड्री है नीचे वाली 10.5, इसकी जगह आ जाएगा 10.5। आगे H है, H होता है जो क्लास का फासला है, इधर से क्लास का फासला ले लें वहाँ से ले लें एक ही बात है। 11 से 15, 11, 12, 13, 14, 15, 5 चीज़ें हैं, तो H हमारा 5 होगा। फिर फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी देखें ये आ रही है फ्रीक्वेंसी, तो ये देखें इसको लेंगे हम, उसकी जगह 3 लिखेंगे। n/2 पहले से हम कर चुके हैं, वो 5 आता है, और C का मतलब होता है कि ये जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है इससे पीछे वाली कितनी है, ये वाली, उसको हमने चूज़ कर लेना है, ठीक है। बस ये काम है। अब इसको हल करें, 10.5 है, 5/3 है, 5 में से 3 निकालें 2 आता है। अब 2 से पहले 5 को ज़रब दे लेनी है, ठीक है। 2 ज़रब 5 करेंगे 10 होगा, 10 को 3 पे डिवाइड करें तो वो तकरीबन 3.3 कुछ आता है। तो इन दोनों को आप जमा करा लें एट द एंड, तो ये 10 और 3 13 और 5 और 3 8, कुछ इतना का आंसर बनता है। ऐसे करके ये हमारा मीडियन है। तो ये हमने मैक्सिमम कोशिश की है कि हमारा ये जो चैप्टर नंबर 6 है ना उसमें से लॉन्ग, तो उसमें मेन काम वही स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरिएंस का है, मेयारी इन्हिराफ और तगयरत, उसको अच्छी तरह से करना है। उसका अनग्रुप भी करें, ग्रुप वाला भी कर लें, साथ में मीन निकालना ग्रुप में से वो भी कर लें, और ये मीडियन निकालना ये भी आपको आना चाहिए। तो फिर इंशाल्लाह आपका चैप्टर 5 और 6 में से मिला के एक लॉन्ग आपका रेडी हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह चैप्टर नंबर जो 3 है और 4 है उसको हम करते हैं। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।